महाराज जी जो कुछ भी बोल रहे थे मैं देख रहा था, मैं एहसास कर रहा था कि महाराज के रोम रोम से आवाज निकल रही है। उनको रोमांचित देख करके मैं भी रोमांचित हो रहा था। पिता भली आगे बढ़ पाए या न बढ़ पाए, लेकिन बेटा यदि राष्ट्रपति बनता है तो पिता को भी खुशी होती है। इनके वाचों को सुनकर मैं बार बार गदगद हो रहा था। मैं भी 1986 में ये जो प्रवचन दे रहे थे, मैं भी मन से अतीत में पहुंच गया। 1986 का वह बालक और मैंने उसके पहले और बाद में प्रायः ग्रस्त दंपति को पिछी दी है। पहली पिछी थी किसी बालक को दी थी। उस समय मैं स्मृति में जा रहा हूँ 86 में, क्योंकि आचार्य श्री प्रायः बालकों को पिछी देते हैं, क्योंकि उनका भविष्य बहुत बड़ा होता है। इसलिए जिनका भविष्य बड़ा हो वो बड़े लोग ही संभालते हैं, और गृहस्थों का भविष्य छोटा होता है। गृहस्थों का भविष्य, क्योंकि वो कितना बढ़ेंगे, अधिक से अधिक वृत्ति बन जाएंगे, और तो क्या होगा। तो गृहस्थों को दो। लेकिन उस समय कैसा महाव हुआ, कैसे परिणाम हुए कि मुझे भी पिछी देने का भाव धवौली के एक बालक को वंडा में देने का। 4 महीने तक जो इन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। होनहार बरवान के होत चीखने, जिनकी होनहार अच्छी होती है शुरुआत से ही अच्छे निमित्त हो जाते हैं। साधुओं के परिणाम भी तद्रूप हो जाते हैं। बंडा में बहुत सारे लोग लगे थे। इनके पीछे सबसे बड़ी शक्ति ने पिछी के लिए आवेदन किया, जिसका नाम था पंडित बाबूलाल जी अनुज। और ये भी जानते हैं कि वो अच्छे पंडित माने जाते हैं, लेकिन इनके पुण्य ने, उस समय नाम निर्भय थे ना, उस समय अभय, उस समय अभय के पुण्य ने पंडित के पुण्य को भी पीछे कर दिया। मैंने कहा पंडित जी मेरा मन आपको देने का नहीं, मेरा मन तो बोले ठीक है आपकी जो इच्छा है। वो 1986 का बीज आज जैसे आप लोग, तुम भले कुछ भी हो, लेकिन यदि बेटा बाप से भी आगे निकलता है तो बाप को खुशी होती है कि दुख। आप सब लोग बाप बैठे हो इसलिए पूछ रहा हूं। बोलो खुशी होती कि दुख। आज जब मैंने शानोधा में इस तपोवन के संबंध में सुना तो मैंने कही होते होंगे, छेद पढ़ते हैं देख लेंगे। लेकिन जब विशेष सागर महाराज ने कहा कि नहीं वो छेद निर्भय सागर महाराज जी के प्रेरणा से बन रहा है, तब मैंने उसी दिन कह दिया था फिर तो जाऊंगा।
मन ही बना लिया था, क्योंकि एक खुशी होती है। टुंडला में भी जब मिले थे तब भी मैंने एक खुशी की अनुभूति की थी। परिस्थितियां सब बनती हैं, चली जाती हैं, और मैं भली आगे बढ़ूं या ऊंचाई पे पहुंचूं, मैं तो नीचे बैठे ही ऊंचाई का आनंद ले लेता। क्योंकि हमारी ऊंचाई तो ये पब्लिक है ना, ये जनता है। ये जनता मुझे जमीन पे चलने ही नहीं देती। मैं चलना भी चाहूं तो जमीन पे नहीं चल पाता। बहुत बढ़िया। देखो, समाज को महाराज ने भी अभी कहा, जैन संस्कृति है। कोई भी स्थान का निर्माण होता है, ये मत देखो कि ये किस रूप में कैसे बन रहा है, ये देखो कि एक जैन संस्कृति का स्मारक खड़ा हो रहा है। हम गैर कैसे भी रहें, लेकिन दुनिया के नाम से जैन है। और जब कोई जैन संस्कृति की स्थापना करता है तो स्थापना करने वाला हमेशा प्रशंसनीय होता है। आज ये स्थान दूर से चारों तरफ से हाईवे पे देख करके सागर का गौरव बढ़ा रहा है। हम साधुओं का नहीं, हम साधुओं की जिंदगी तो सीमित होती है, चले जाते। कुंद कुंद जैसे महान आदमी चले गए, महान साधक चले गए। पूज्य शांति सागर महाराज जो हमारे सबके दादा गुरु थे। हम लोग सब एक ही वंश के हैं, एक ही गोत्र है। हम लोगों का गोत्र अलग नहीं है, वंश अलग नहीं है। पूज्यवर शांति सागर महाराज की पवित्र परंपरा के ही हम एक परिवार है। हम दूसरे परिवार से नहीं मिले हैं, हम खुद अपने परिवार से मिले हैं। कभी कभी क्या होता है आप लोगों के यहाँ, किसी भाई के पास बच्चे ज्यादा हो जाते, किसी के पास नहीं होते, तो एक भाई दूसरे भाई के बच्चे को गोद ले लेता है। तो ये तो थे आचार्य श्री के ही बेटे, लेकिन अभिनंदन सागर महाराज की गोद चले गए, बस इतना ही था और ज्यादा कुछ नहीं। गोदनामा बदला है, खून तो वही, संस्कार तो वही है। आज भी जो आचार्य श्री का नाम मुख से निकलता है तो बाप तो कितने ही गोद चले जाओ, लेकिन खून तो खून से ही मिलेगा, ये ध्यान रखना। एक संग है पूरा। परिस्थितियां कभी कभी इस रूप में हो जाती हैं कि गोद जाना पड़ता है और गोद लेना पड़ता है। गोद में चले जाने से भाईपना खत्म नहीं हो जाता। एक गोद तो व्यवहारिक परंपरा है, लेकिन भाईचारा व्यवहारिक परंपरा नहीं, सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है। इसलिए यह जो वर्तमान में आज क्षेत्र बन रहा है, एक दिन जैन समाज का मस्तक ऊंचा करेगा। जब भी चारों तरफ से आएंगे, दूर से तुम देखोगे तो ना तो निर्भय सागर दिखेंगे, ना सुधा सागर दिखेंगे, दिखेगा जैन ध्वज।
दिखेगा वीतराग ध्वज, दिखेंगे भगवान पदम प्रभु भगवान का दूर से देखने पर एक बात बनेगी। इसलिए संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति हमारा इतिहास बनाती है। यदि जीवन में घटनाएं न हो, जीवन में घटनाएं न हो तो जीवन में फिर क्या लिखा जाएगा? उनके ऊपर पुराण क्या लिखेगा जब घटना ही नहीं थी। अभी महाराज उपसर्गों की बात कर रहे थे। मैं थोड़ा सा, ये भी जानते हैं मेरे नेचर को, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, मुझे गुमराह होने में मजा आता है। मेरी प्रशंसा होती है तब मैं इतना खुश नहीं होता। मेरा भक्तों से कहना है 24 घंटे में एक आध किसी दुश्मन की आवाज सुना दिया करो, मुझे नींद आ जाती है। दो चार महीने तक यदि कोई बुराई की व्हाट्सएप नहीं सुनती तो मुझे गैस ट्रबल हो जाता है। और किसी ने सुनाया नहीं कि महाराज जी फलाने व्यक्ति ने आपके विरोध में ये बोला, ऐसी गैस निकलती है फटाफट जैसे हवाबाज हार्डे खा लिया है। अब ये बात अलग है कि गैस आप दूसरों के लिए और दुश्मन के लिए गंदगी का कारण बनती है, लेकिन हमारा पेट तो हल्का हो जाता है। दूसरे के लिए परेशान करती है, उसका एक आनंद अलग है। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिनकी प्रसिद्धि बिना उपसर्गों के हुई। 8 राम और हुए हैं। राम कितने होते हैं? 9। बलभद्र कहते हैं जैन दर्शन में, बलराम कहते हैं। उन 8 रामों को कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मेरे से अभी 8 नाम पूछ मत लेना, नहीं तो अभी मैं बता, हाँ मैं 8 नाम नहीं बता पाऊंगा। लेकिन एक राम हुए श्री राम, उनका सारे जगत जानता है, बच्चा भी जानता है, जैन भी जानता है और भारत का कण कण जानता है। क्यों? 8 रामों में कोई विशेषता नहीं थी, बस विशेषता थी कि अन्य रामों के साथ रावण नहीं था, इन सार के साथ रावण था। जिन राम के पीछे रावण होता है वे राम जगत में पूजे जाते हैं। उन राम पर साहित्य लिखा जाता है और राम की सारे जगत में जय जयकार होती है। वे राम का नाम हर व्यक्ति की जबान पर होता है और जब व्यक्ति राम बोलता है तो गर्व से उसका सगुन हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे, मैं राम की विशेषता नहीं बता रहा हूं, राम में जो चमत्कार आया है उसका श्रेय रावण को जाता है। ओ भारत के मेरे प्यारे रावणों, तुम जिंदा रहना इससे, क्योंकि तुम ही हमारी पहचान हो, तुम ही हमारे लिए अमर करोगे। और मैं जो दुनिया का सगुन बनूंगा तो मैं अपने भक्तों की बदौलत नहीं, क्योंकि 8 बलभद्र के भक्त तो बहुत थे, उनका राज्य भी पूरा होता है। बलराम राजा होते हैं, राज्य में कोई कमी नहीं, हलधर में कोई कमी नहीं, भक्तों में कोई कमी नहीं थी। मैंने सोचा कि जब भक्त बराबर हैं, सब कुछ बराबर हैं, फिर इन राम में क्या अंतर था? बस मुझे तो कोई नई विशेषता देखने में नहीं आई, बस एक ही विशेषता देखने में आई कि इनके पीछे 24 तीर्थंकरों को मैंने देखा, पूरे शास्त्रों में मिलाया। महाराज जी 24 तीर्थंकर आपने भी पढ़े होंगे, सारे तीर्थंकर एक समान, जन्म के 10 अतिशय, 14 देवकृत और 10 केवल ज्ञान के 34 अतिशय और शेष जो अष्टप्रात्यारे,
ये 46 मूल गुण मैंने एक भी तीर्थंकर में कम नहीं देखे, सब में बराबर देखा, अनंत चतुष्ट बराबर देखा। फिर मुझे एक बात की तकलीफ थी कि पारसनाथ भगवान क्यों जगत में प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा मूर्ति उनकी, सबसे ज्यादा लोग उनका नाम लेते हैं, एक भी भगवान को संकट मोचक नहीं कहा, पारसनाथ को तो संकट मोचक पारसनाथ का। मैंने कहा भगवान तुम्हारे में क्या साधना की आपने? तो पारसनाथ भगवान ने कहा बेटा मैंने कोई साधना नहीं की, जो सभी तीर्थंकर करते हैं उतना ही मैंने किया। तो मैंने कहा आपकी प्रसिद्धि कैसे हुई? तो बस उन सब भगवानों के पीछे कमठ नहीं था, मेरे पीछे कमठ था। बस एक नई विशेषता। और मैं नहीं बोल रहा हूं, यदि कोई दूसरी विशेषता हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, जिज्ञासा में। आप लोग भी खोजो, आप लोग भी पढ़ो, मेरी कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। मात्र एक विशेषता थी, कमठ ही एक नया था जो 23 तीर्थंकरों के पीछे नहीं था। जिनके पीछे कमठ नहीं था आज उन भगवानों को कोई संकट मोचक नहीं कहता, और जिनके पीछे कमठ था आज वो संकट मोचक नाम के पारसनाथ जाने जाते। तीसरी विशेषता बताता हूं कि मंदिरों में जितने चित्र बनते हैं किसी उस आत्मा के नहीं बनते जिसने कोई उपसर्ग नहीं झेला। ऐसे ऐसे मुनिराज हुए हैं जिनके ऊपर किसी ने कंकड़ भी नहीं फेंका, उनके चित्र मैंने मंदिरों में नहीं देखे। जिनके ऊपर कंकड़ भी नहीं फेंका, बहुत अच्छी तरह जिनका जीवन निकला। लेकिन किनके चित्र मंदिरों में बनाते हो? जिनको श्यालनी लौच लौच के खा रही है। उनके चित्र बनाते हो जिनको शेरनी लौच लौच के खा रही। उनके चित्र बनाते हो जिनको आग में जलाया जा रहा है। उनके चित्र बनाते हो जिनको घानी में पेला जा रहा है। मैंने कहा ये क्या अच्छे महाराजों के चित्र नहीं मिले क्या तुम्हें? अरे जिन भगवानों पर कोई उपसर्ग नहीं आया हो महाराजों पर, उनके चित्र बनाओ बढ़िया। उन्हीं के बना रहे जिनके जीवन में संकट। उन सतियों के चित्र नहीं बनाए तुमने मंदिरों में, उन सतियों पर पुराण नहीं लिखे मंदिरों में जिनके जीवन में कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। ऐसी सतियां हुई हैं कि नहीं? सैकड़ों हुई। सबसे ज्यादा वो सतियां हुई हैं जिनके ऊपर कभी किसी ने उंगली किसी ने नहीं उठाई, और आराम से सती थी, धर्मात्मा थी, मोक्ष प्राप्त की। उन पर ना तो नाम तक उनका कोई लेने वाला नहीं, उनके ऊपर कोई पुराण नहीं, मंदिरों में उनके चित्र नहीं। चित्र उनके बने जिनके जीवन में कभी सुख की झलक नहीं। विदेही सीता के, जिनको सुंदर पति मिला उनके चित्र नहीं। उनके चित्र जिनको कोढ़ी पति मिला उनके चित्र मंदिरों में बनते हैं। आप लोगों के मंदिरों में देख लेना। क्यों? अब इसका उपसंहार बताता हूं, रहस्य बताता हूं। जब मैंने वास्तु ग्रंथों को पढ़ा तो वास्तु ग्रंथों में लिखा है जिस वीर के जीवन में कोई संकट नहीं आया हो वो व्यक्ति ना तो सगुन बन सकता है ना वो तुम्हारे लिए संकट मोचक बन सकता है। क्योंकि जाके पैर फटे न बिमाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। उस व्यक्ति ने तो कभी दुख देखा ही नहीं है। उस व्यक्ति के पीछे तो कोई दुश्मन था ही नहीं। वो संकट मोचक नहीं बन सकता, वो सगुन नहीं बन सकता, वो तुम्हारे अमंगल को दूर नहीं कर सकता। वास्तु का सिद्धांत है। वास्तु कहता है जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो आप उसका ध्यान करो जो संकटों में बैठ करके भी डिगा नहीं हो, आग में बैठ करके भी जला ना हो, और जिसके जीवन में कभी फूल नहीं, जो कांटों पर सदा चला हो, जिसके पास भक्तों की भीड़ कम हो और दुश्मन पीछे पड़ते रहते हो, ऐसे व्यक्ति का नाम खोजो। ये वास्तु कह रहा है, शास्त्र कह रहा है।
क्योंकि तुम्हारे ऊपर संकट आया है। जब तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो उन भगवान को याद मत करना जिन भगवानों के जीवन में कोई संकट ही बहुत सुख से जिंदगी जी है। अजतनाथ, शंभवनाथ और भी सारे भगवान, बहुत उत्तर पुराण पढ़ लेना, जिनके जीवन में इतना, गुणभद्राचार्य महाराज को 24 तीर्थंकरों जिनके सुख के जीवन मिले, उनको लिखने के लिए उनके पास शब्द एक एक पन्ने में निकाल दिए सब भगवान। एक पन्ना 2 पन्ना लिख दिए बस कि ये भगवान हुए थे, इनके माता पिता ये थे, यहाँ थे। अब वो आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि उनके जीवन में कोई घटना नहीं थी। लेकिन जैसे ही पारसनाथ का नाम आया, पुराणों पर पुराण लिखे गए। जैसे बीच में रामचंद्र जी का वर्णन आया, तीर्थंकरों का नाम लेने वाला, तीर्थंकरों के ऊपर सबसे कम साहित्य लिखा गया। जैन दर्शन में सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया श्री राम के ऊपर। क्यों? उनके जीवन में रहस्य, षष्ठी के उपकारक हैं वो। तो वास्तु ने कहा है उस भगवान का नाम लो जिस भगवान को ऊपर बहुत संकट आया। यदि दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाए, मोटिवेशन सारे भारत को दे रहा हूं, यदि कभी कोई दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो तुम उन भगवान का नाम लेना जिसके पीछे कोई दुश्मन था, भक्त नहीं। यदि तुम्हें किसी मुनिराज का, जब तुम संकट में पड़ जाओ, कोई दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो उन महाराज का नाम लेना जिन महाराज के पीछे दुश्मन पड़ते हो, तो आपका संकट दूर हो जाएगा। ये आगम की बात बता रहा हूं, शास्त्र की बात बता रहा हूं। और तुमसे पूछ पूछ करके देना, बोलो कौन से भगवान प्रसिद्ध हुए, कौन से राम प्रसिद्ध हुए, क्यों? इस पर आप, मेरा तो खुला प्रवचन होता है, आप सब पूछ लेना। और हमसे पूछने में डर लगे तो निर्भय साहब महाराज से बता देना इनको। ये भी जानते हैं सब। क्यों? ये रहस्य मनोविज्ञान है और इस मनोविज्ञान को कभी नकारना नहीं चाहिए। इस पे अपने जीवन का, इसलिए बस ये साथ पढ़ने के बाद मुझे वहीं जाने का भाव आता है जहां दुश्मन होते हैं। ये कह रहे थे, महाराज कह रहे थे कि दुनिया तो एक व्यक्ति भी विरोध में होता है तो नहीं जाता, लेकिन सुधा सागर महाराज वहां जा रहा है जहां कुछ लोग नहीं चाहते। और मेरा नेचर है कि जहां नहीं चाहते वहीं तो चहेता बन के जाऊंगा। एक स्थान की बात है महाराज, अब देखो महाराज ने भी आज सीमा को बहुत आउटफुल कर दिया कि कभी बोलो जरूर पसंद है, तो मैं भी अब मस्ती में बोल रहा हूं। क्योंकि जब परिवार इकट्ठा होता है तो मस्ती आती है। तो एक स्थान पर आचार्य जी ने कहा कि चतुर्मास के लिए ये स्थान देख लेना। तो एक लोगों ने कहा महाराज जी वहां नहीं जाना, वहां हर घर में भूत है। क्योंकि मेरे जाने के पहले 1-2 साल पहले एक महाराज गए थे, वो भूत झाड़ते थे, चुटैया पकड़ते थे। और तो महाराज जी वहां भूत है, हर घर में, आपके लायक नहीं है। मैंने कि अभी तो मेरा जाने का मन नहीं था। अब योग हट इन्होंने बताई थी ना, साधु हट, सब मना कर रहे कि महाराज आप मत जाइए, वहां नियम से भूत हैं और वहां पर बहुत देवी देवता है। मैंने कि अब तो ये नहीं कहते तो नहीं जाता मैं। सीकर के अंदर चतुर्मास का पूज्यवर ने आशीर्वाद दिया और सीकर के अंदर, फुलेरा के अंदर रेलवे पटरी पर हजारों लोग बिछ गए राजस्थान के। आपको एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप नहीं जाएंगे, आप हमारी धरोहर हैं। आपकी अभी उम्र क्या है? क्योंकि वहां का नियम था, एक साधु का अभिशाप था बहुत वर्षों पहले, यहां साधु आएगा नहीं
आएगा तो वापस लौट के नहीं जाएगा। ये नियम था वहां का। और काकताली न्याय से 4-5 केस ऐसे हो गए। साधु गया, हमारे विवेक सागर महाराज गए, लौट के नहीं आए। पुजवर सामा धर्म सागर महाराज गए, वहां लौट के नहीं आए। आरिका गई, लौट के नहीं आए। जो गया लौट के नहीं आया। तो सारे नगर में 12 साल से वहां कोई चतुर्मास नहीं कर रहा था। वही हिम्मत करे जिसको। और जैसे हमारे लिए चतुर्मास में पूछवर को मालूम नहीं था आचार्य सी कोई बात, लोगों ने कहा हम आपको नहीं जाने देंगे। नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, पूरा का पूरा नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे किसी भी हालत में। हम आपको नहीं खो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने गए वो लौट के नहीं आए, और वो अभिशाप सत्य है। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, देख ले सुधासागर। और गुरुजी की तो परमिशन थी। मैंने कहा देखो भाई मुझे जाने दो। बोले हमने 1 घंटे तक रेलवे ट्रैफिक रुका रखा। रेलवे ट्रैफिक क्या होता है? जो कभी रुकता नहीं है, लेकिन स्टेशन के पास, केबिन के पास ही वो हंगामा कर दिया लोगों। उधर स्टेशन मास्टर कहता बाबा जी आप थोड़ा आगे पीछे खिसक जाओ। मैंने कहा चाहे तुम्हारी ट्रेन रुके चाहे प्लेन रुके, 1 कदम तो आगे पीछे नहीं आए। आप इस जनता को सुधारो। मेरे से गाड़ी नहीं रुकी है, क्योंकि मैं तो पटरी के साइड में हूं। गाड़ी तो इन लोगों से रुकी। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज हम नहीं जाने देंगे। इतनी बड़ी रिस्क, अभी आपकी उम्र क्या है? 98 की बात है। अभी आपको जाने दें और ये स्थिति हो गई तो हम लोग माफ नहीं करेंगे। हम लोग अपनी जिंदगी को माफ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा भाई देखो, यदि आप लोग वैसे कहते तो मैं नहीं जाता, लेकिन आपने ये कहा कि किसी का अभिशाप है और वो रोक रहा है। उसने कहा यहां एक भी साधु नहीं आएगा तो वापस नहीं जाएगा। अब तो सुधा सागर को रोकने वाला संसार में अभी तक पैदा हुआ नहीं। मैंने उसी समय प्रवचन दिया, संसार में सुधा सागर को रोकने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जो पैदा हुआ था वो ऊपर चला गया, जिसका नाम था पूज्य परम पूजनीय हम सबके भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज। आज तक नहीं हुआ और मेरी जिंदगी में होगा भी नहीं। रोकने वालों सुन लो रे कान खोल के। उन देवताओं को चुनौती है, उन देवताओं को चुनौती है कि यदि किसी देवता में ताकत हो तो सुधा सागर का कदम रोक के दिखा देगा। और सारी, क्योंकि ये कदम में जो अंश है ये परम पूजनीय शांति सागर महाराज का वंश है। और शांति सागर महाराज वो आचार्य हुए जिन्होंने, अंग्रेजों ने भी आकर के रोका, बटालियन लगी तो आचार्य श्री वहीं खड़े हो गए। बोले ठीक है आगे मत जाने दो, तुम आगे नहीं जाने दोगे और मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तुम आगे नहीं जाने दोगे, मैं पीछे नहीं जाने दूंगा। बीच चौराहे पे खड़े हो गए। अंग्रेज कमांडर कहते साहब आगे ही बढ़ जाओ तो अच्छा है। बंगाल की घटना है, बटालियन लगे, हम नहीं जाने देंगे। महाराज ने कहा आप आगे मत जाने दो, मैं यहीं खड़ा। तो ऐसी स्थिति के लिए, और मैंने कहा अब तो मैं वहां जाऊंगा। तो महाराज जी कुछ हो गया तो ऐसा करो, आप लोग चंदन की लकड़ियां इकट्ठी शुरू करो। यदि ऊपर चला गया तो जलाने के काम आएंगी, और नहीं गया तो चातुर्मास में लाकर घिस घिस करके सारे लोगों को चंदन लगाना। क्या डरते हो? सुनो रे जैनियों, दुनिया से मत डरो। जिसके पास नमोकार मंत्र भी मात्र है उसे दुनिया की डरने की कोई जरूरत नहीं है। देवता भी, मैंने बहुत बार कहा है
कि यदि तुम्हें कभी भी कोई देवता का डर लगे, मार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। किसी देवता की मजाल नहीं जो छू ले आगम के अनुसार। शुभम चक्रवर्ती जब तक नमोकार मंत्र पढ़ता रहा, देवता हाथ नहीं लगा पाया, और जैसे नमोकार मंत्र छोड़ा उठा करके, कभी नहीं डरना चाहिए। गया गया सब। वो उनके आंसू अभी भी मुझे ध्यान में आते हैं। एक बार तो तुम्हारे आंसू देखकर मैं पिघल गया, एक दो तो मूर्छित हो गए। बोले महाराज जी हम लोग साक्षात भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि इतने साधु हम खो चुके हैं। विवेक सागर हमारे आचार्य महाराज के गुरु भाई थे, वो चतुर्मास करने गए, 20 चतुर्मास में चले गए। पूज्यवर धर्म सागर महाराज जो हमारी परंपरा के आचार्य थे, वो गए चतुर्मास करने, 20 चतुर्मास में चले गए। कितने नाम चले गए। 2-3 लोगों को तो मूर्छा जैसी आ गई, रोने लगे। तुम लोगों की आंसू देख करके थोड़ा तो मन पिघला कि चलो लौट चलते हैं, लेकिन तुम्हारे आंसुओं ने थोड़ा सा कमजोर पड़े और मेरी हिम्मत और गया। हर दिन शाम को मैं सोता था, समाधि लेके सोता था, क्योंकि रात में चला गया तो रात में समाधि लेता है, भगवान सबको क्षमा हो, सब मुझे क्षमा करें, सुबह जिंदा रहूंगा तो फिर बात करूंगा, नहीं तो सब त्याग। सुबह उठता तो दिन भर का करते गए, चलते गए। और मैंने कहा भगवान, एक ऐसा निकृष्ट साधु, एक ऐसा निकृष्ट व्यक्ति जो साधुओं को रोकने का अभिशाप दे गया। एक निकृष्ट शावक साधु को रोकने की हिम्मत कर रहा है। वो भी निकृष्ट इसलिए कह रहा हूं, जब भी किसी सज्जन और साधु को रोकने का भाव किसी को आवे, समझ लेना संसार में उससे बड़ा निकृष्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। कसाई भी उससे निकृष्ट नहीं है, सप्त विष्णु भी उससे पापी नहीं है। जिससे बड़ा पापी वो होता है, सप्त विष्णु से भी ज्यादा पापी है वो जो ये भाव करे। तो मेरे मन में भाव आया, जब एक पापी जीव में ये भाव आ गया कि यहां कोई साधु नहीं आएगा, तो क्या हमने उस समय शायद कितने साल हो गए, 98 में से 13, मैंने क्या 25 साल में विद्यासागर के चेले ने मक्खियां भगाई? मक्खियां भगाई हैं क्या मैंने? यदि एक निकृष्ट कार्य कर सकता है तो मैंने भी कुछ किया है 25 साल में, मैं उत्कृष्ट कार्य करके दिखाऊंगा। और गया, बहुत 60 से चतुर्मास हुआ, और दिवाली पर सबको मैंने चंदन लगवाया, और सबको आए, सब आए निष्ठापन पिछी परिवर्तन पर। और मैंने कहा देखो भाई, मैं जिंदा बैठा हूं, जिंद नहीं, मैं जिंदा बैठा हूं, जिंद बन के नहीं बैठा हूं। और उसके बाद से इतने चतुर्मास हो रहे हैं, हर साल चतुर्मास होते हैं, किसी का बाल बांका नहीं। तो चुनौतियां हमारे अपने लिए अच्छी मानी जाती हैं। और यदि आज मेरे ऊपर कुछ नहीं होता तो निर्भय सागर को बोलने को क्या मिलता है? क्या बोलते वो, बताओ तो सही, क्या बोले वो? दुश्मनों की बदौलत कवि को लिखने के मटेरियल मिल जाता है, वक्ताओं को बोलने का मैटर मिल जाता है, और हमें आनंद का विषय मिल जाता है, हमारी तपस्या का निखार हो जाता है। यदि सोना हो तो अग्नि से मत डलो और खरे और हो जाओगे। सोना कभी राख नहीं होता, सोना अग्नि में जब भी जाता है वह
खड़ा होके निकलता है। इसलिए आज मजे की बातें थी और ये मजे बातें, और मुझे सदा ही तुम मजे ही में देखना। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी इतना होकर के तो व्यक्ति को अभी टेंशन हो जाए। मैंने कहा यही तो अपना अपना भोजन है, अपनी अपनी खुराक है। कि मैं भक्तों की जब भक्ति करता है कोई, आप कभी देखना, तुम प्रशंसा करना, आरती उतारना, पूजन करना, मेरी गर्दन झुक जाती। और एक आध दिन गाली दे के देखना, मेरा सीना तन जाता है। और मुझे आनंद देखो सीना तान के कौन बैठता, आनंद में कि दुख में? तो मुझे आनंद किस में आता है? इसलिए महाराज ने भी कह दिया, हम भी कह रहे हैं कि आसपास के हे भक्तों, सागर वाले लोगों, मेरे आनंद का जो विषय है उसको जीवित रखना। मेरी एक दिन पूजा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन एक बार सिर्फ जरूर निकालते रहना, जिससे मेरी खुशी बनी रहे, आनंद बना रहे। क्योंकि वही आनंद हमें ऊंचाइयां देता है। मैंने देखा जब जब किसी ने उपसर्ग किया है तब तक साधु एक सीढ़ी ऊंचा उठा है। और आज निर्भय सागर जी महाराज जी गवाह हैं, संसार में सबसे ज्यादा भारत में किस साधु को जानते हैं लोग? इनसे पूछ लो। और मैं सबसे कम बिहार हुआ है, मेरा सबसे कम बिहार हुआ है। मेरे भक्त बहुत कम हैं, लेकिन सारा जगत जानता है। पूछ लो उनके किसकी बदौलत। एक बार भट्टारक जी ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमारे राजस्थान में सुधाकर महाराज ने ये किया, तो वो ऐसे, उन्होंने कहा मत बताओ, मैं जानता हूं। तो बोले यहाँ कभी तो आए नहीं। बोले उनके दुश्मनों ने बता दिया कि वो जरूर कोई दमदार साधु है। तो उन्होंने कहा कि आपने, और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। तो वो व्यक्ति पूछा, वकील थे वो, बोले भट्टारक जी आप कैसे समझ गए? वो कभी आए नहीं, आपसे परिचित नहीं, वो आपके भट्टारकों के ज्यादा समर्थक भी नहीं है, फिर भी आप उनकी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तो क्या भट्टारक ने जवाब दिया, बोले मैं भी थोड़ा ज्ञानी हूं। लोग पत्थर उसी पेड़ पर मारते हैं जिसमें रसीले फल होते हैं। किसमें? कांट वाले में कोई नहीं, जिसमें कोई रसीले, यानी पत्थर फेंकना बता रहा है कि ये पेड़ में, अब वो कौन सा आम है, देसी, दिसावरी, लंगड़ा, बहर, फारसी, वो सब आप लगा लेना। और कई बार ऐसे होते हैं कि मूल नाम गौण हो जाता है, पर्यायवाची नाम। जैसे ये उपाधियां दे रहे थे ना, कि कुछ लोगों ने ऐसी ऐसी उपाधि दी, मत लगाओ रे उपाधियां, तुम्हारी उपाधियां कम पड़ जाएंगी, सुधा सागर ज्यों का त्यों रहेगा, उपाधियां कम पड़ते जाएंगी। अभी एक नारा लगा रहे थे, सुधा सागर ज्यों का त्यों, दुनिया बोल रही कहीं कहीं। सुन लेता, हाँ परसोरिया वाले लगा रहे थे ना, क्या लगा रहे थे वो? सुधा सागर जहीं के तई, दुनिया बोल रही कहीं कहीं कहीं। अब मैंने सुन लिया, अब कान बंद करके थोड़ी चलूंगा। कान बंद, कान तो खुले ही रहेंगे। तो अब कान खुले हैं तो ये, और कभी कभी मूल नाम गौण हो जाता है और उत्तर नाम बढ़ जाता है। जैसे कोई का नाम, तो आज हमारा नाम तो गौण होगा, मात उपसर्ग, मतलब जहां किसी का कोई भी दुश्मन कोई बुराई कर रहा हो तो उनका वो नाम भी नहीं ले रहा हो तो समझ लेना कि हाँ उत्तर नाम पर। तो जैसे इनका नाम नहीं जानता मैं, एंडीना जानता हूँ, एंडीना क्या है? अब इनका नाम मुझे राजेश, मुझे पता नहीं, 3-4 बार नाम राजेश ने लिया, इन्होंने भी लिया, लेकिन मुझे राजेश नाम नहीं, एंडीना का नाम पता है। अब देखो इनका दूसरा स्कूल, एंडीना स्कूल का नाम है कॉलेज। अब कॉलेज का इन्होंने इतना अच्छा नाम किया, इतना अच्छा नाम किया कि मूल नाम तो गायब हो गया और एंडीना नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज तुम्हें राजेश के नाम से ज्यादा जानते कि एंडीना के नाम से?
यही पहचान है। तो वो महान आदमी कहलाता है जो मूल नाम गौण हो जाए और उसके जीवन में कुछ ऐसा किया जाए कि उस नाम से भी वो जाना जाए, जैसे पारसनाथ। तो यदि संकट मोचक महाराज चाहिए है तो उन महाराज को खोजो जिन पर सबसे ज्यादा संकट आते हो, क्योंकि ये वास्तु का सिद्धांत है। इसलिए जैसे राम की शक्तियां रावण ने बढ़ाई, पारसनाथ की शक्ति कमठ ने बढ़ाई, ऐसी मेरी शक्तियां भी कौन बढ़ा रहा है? जिनका महाराज ने नाम लिए वह बढ़ा रहा है, जो को उपाधि देता है औरंगजेब की कुछ भी। ये उपाधि बहुत शक्ति बढ़ाती है। उसी की बदौलत है आज कि जिस मंदिर को छूता है और खंडहर उन्हें पसंद आते हैं जो चमगादड़ें होती हैं। चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं। मैं चमगादड़ नहीं हूं, मैं खांडप्रस्थ को भी इंद्रप्रस्थ बना देता हूं। इन्होंने टेलर का उदाहरण दिया ना, टेलर का काट करके फिर क्या बना देता है? सूट। इसी प्रकार पांडवों ने खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था, मैं खंडहरों को इंद्रप्रस्थ बना देता हूं, क्योंकि चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं। ना अपन चमगादड़ थे, ना हैं और ना रहेंगे, और ना हमारे भक्त चमगादड़ थे, ना है और ना रहेंगे। बस अब बहुत समय हो गया, नहीं तो मामला सही में 12 नहीं बज जाए। और यदि मैंने 12 बजा दिए तो ध्यान रखना, पता नहीं किस किस के 12 और बज जाएंगे। और 12 मत बजने दो, क्योंकि 12 बजे सरदार सनकता है और 12 बजे ही साधु समता में जाता है। सामयिक का समय हो जाता ना। इसलिए आज इतना ही कह करके और क्षेत्र के लिए सब लोग लग करके मैं भी इसको देखूंगा। जो भी वास्तु का मेरे पास है मैं बता दूंगा महाराज को। मेरी भावना है ये क्षेत्र बहुत अच्छा बने, चारों तरफ हर तरफ से निकलने वाला व्यक्ति जैन ध्वज की ध्वजा को देखे कि ये जैन धर्म का तीर्थ है, ध्वजा है महावीर भगवान की जय।